नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विचारों को, कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियो शेयर्स करती हूँ, आपके साथ बांटती हूँ उसको। और जिसका मेरा आप तक ये संदेश पहुँचाना होता है, मेरा मकसद या ध्येय यही होता है कि हम हर प्राणी को अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने अंतर मन में अच्छे विचारों को बैठाना चाहिए, अच्छे विचारों को लाना चाहिए। और यही अच्छे विचार हमको सही रास्ता दिखाते हैं। यानी धर्म मार्ग का क्या मतलब भी यही हुआ कि ऐसा मार्ग जो कि धर्म पर चलता हो। तो धर्म पे कैसा मार्ग, कैसा हमारा होना चाहिए आचरण, यानी हम में उदारता हो, हमारे में ममता हो, हमारे में दया हो, हमारे में सहयोग करने की प्रवृत्ति हो। तो कुछ ऐसे सामाजिक गुण होते हैं जो कि हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी समाज बिल्ड करता है। अदरवाइज़ क्या है, वो ढहा के गिर जाएगा। गिरा के मतलब नहीं कि पत्थर की दीवार है समाज तो वो गिर जाए, नहीं, यानी कि उसके नैतिक मूल्यों में पतन हो जाएगा, उसमें तमाम दोष आ जाएंगे। वहाँ पे भ्रष्टाचार भी, अपराध भी, बाल अपराध भी, वाइट कॉलर क्राइम्स भी, हर तरीके के अपराध सामने आ जाएंगे और समाज जो कि हमारा संगठित होने की बजाय विघटित हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो अपना अंतर्मन शुद्ध करना चाहिए। अंतर्मन के विकार को फेंक करके हमें अच्छे विचारों को उसमें ठूस के भरना है। तो चलिए आज का विषय मैं बताती हूँ, आज का शीर्षक मैं बताती हूँ क्या है, और फिर आपको पढ़ करके सुनाऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या है और यथोचित उसी का आचरण हमको या पालन करना चाहिए। तो आज का शीर्षक है अंतर्मन का दीप। दीप मतलब दिया, और दिया मोमबत्ती या बल्ब जो हम लोग जलाते हैं, यानी कि जो रोशनी हो जाती है, अंधकार होता है, तब हम उसको जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो आज भी यही मैं बता रही हूँ कि अंतर्मन का, कि अंदर जो कलुषिता है हमारे में जो एक कड़वाहट है या किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, उसको हमको निकाल के फेंक देना है। एक विकार है जो कि हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मानसिकता को, हमारे को दूषित कर रही है, बीमार कर रही है। तो हमको अंतर्मन का दीप जलाने का मतलब है कि यथोचित गुणों का वास करना चाहिए। इसको हमारे सामने पेश किया है श्री कुमारी आशा द्विवेदी जी ने। आशा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचाना चाहती हूँ। जीवन में अंधकार मिटाने के लिए दीप जलाते हैं, ठीक है, और दीपावली में तो हम लोग त्योहारी दीपों का माना जाता है, जिसके जलते ही आसपास का वातावरण प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे समाज में दीपावली दीप पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें अनगिनत दीप जलाते हैं और अपने प्रकाश को बिखेर कर घोर अंधकार रूपी अमावस्या की रात्रि को आलोकित करते हैं। इस काली रात्रि में प्रकाश भरते हैं और अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास के साथ करते हैं। ये दीप छोटी सी प्याली में तेल तथा कपास के साथ मिलकर अपने आसपास खुशी और प्रकाश, या छोटी सी प्याली में जब हम कपास और तेल भर लेते हैं तो तब क्या होता है कि ये सूर्य की मानिंद चारों दिशाएं अलौकिक हो जाती, प्रकाशित हो जाती हैं, और तभी हमारे मन के अंदर आए हुए जो विचार, वो भी कलुषित विचारों की कालिमा भी छटनी शुरू हो जाती है। यह दीप पर्व अपने माध्यम से दिव्य संदेश देकर स्थूल और सूक्ष्म के बीच उठ खड़ी होने वाली दीवार को गिराता है, जिससे आत्मा और परमात्मा के सही मायने समझ में आते हैं। इस प्रकार जब हृदय लोक में प्रकाश का संचार होता है तो सही मायने समझ में भी आने लगते हैं। इस प्रकार जब हृदय लोक में प्रकाश का संचार होता है तो पावन दिव्य आनंद मिलता है, जिससे रिद्धि सिद्धि स्वतः ही हस्तगत होती है।
इसी दिव्य दीप के माध्यम से ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करके महान पुरुष देव तुल्य होकर अनगिनत लोगों के अंतर्मन में बुझे दीपक को जलाकर सहजता से अलौकिक करते हैं। जब तक अंतर्मन का दीप नहीं जलता तब तक इसमें जन्म जन्मांतरों के कषाय कलमश छाए रहते हैं। कलुषिता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, अहंकार, आकांक्षा की मोटी परतें उस ज्ञान ज्योति को प्रकाशित होने में अनेक वातायनों से उस वायु को प्रभावित कर देती, यानी कि इतना मैल और कलुषिता भरी हुई है कि वो पूरे वातावरण को, मतलब हवा में घुल जाता है। हवा में घुल जाता है तो वातावरण को भी कलुषित और विकार पैदा कर देता है, जिससे उसे जलने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अनेक दोष दुर्गुण परिलक्षित होने लगते हैं, जिससे कि हमें बचना चाहिए या बचना ही है हर हालत में। ऐसी स्थिति में मार्ग में आने वाले अवरोधों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक दीप तो तभी प्रज्वलित होगा जब सभी अपने अंदर सौहार्द, ज्ञान और दया का दीप जलाएंगे। उस दीप से संपूर्ण कालिमा मिट जाती है। सभी प्रसन्न और प्रेम से परिपूर्ण होकर तभी परिपूर्ण होंगे प्रेम से, और तभी हमारी उदासी है या कलुषिता है या द्वेष है, और वो दूर होकर वो क्या हो जाएगा, एकता में समरसता, उदारता, सहिष्णुता और सेवा जैसे दिव्य जल में लगेगा, और फिर दिव्य दीप जो है वो जल उठेंगे, जिससे सारा समाज और संसार जगमगा उठेगा। आइए हम सब मिलकर ऐसे ही द्वीप को प्रज्वलित करें जो जीवन की धारा को ही मोड़ दे। बहुत ऊंची बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, और हम सब चलिए प्रयास तो कर सकते हैं ना कि अपने मन की जो कलुषिता है, अंदर विकार बैठा हुआ है, चाहे वो द्वेष हो, चाहे कड़वाहट हो या किसी के प्रति ईर्ष्या है, उसको निकाल फेंके और एक सुंदर सा हम दीप, प्रकाश का दीप जलाएं, जिससे कि सारा मैल हट जाए और हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे वातावरण में एक सुंदरता का दीप जल उठे और सारा वातावरण जगमगाने लगे। देखिए परिवार और समाज कितना सुंदर हो जाएगा। फिर वो हमें और आपको ही तो करना है, क्योंकि मनुष्य एक इकाई है, छोटी इकाई है, लेकिन इस छोटी छोटी इकाई से ही हमारा समाज और राष्ट्र बनता है, और उस राष्ट्र में, उस समाज में हमारा अहम योगदान है। वो योगदान हमें ये दीप और सुंदर प्रकाशित दीप जला करके ही करना है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।